एक बहुत ज़रूरी खबर। 1 अप्रैल 2026 से पैसों के लेन देन का जो तरीका है ना, वो हमेशा के लिए बदलने वाला है। सरकार कुछ बहुत ही सख्त नियम ला रही है जो सीधे सीधे कैश और यूपीआई दोनों पर असर डालेंगे। तो चलिए इन्हें ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई बड़ी गलती ना हो जाए। जरा इस नंबर को देखिए, 100%। ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं है। कुछ कैश लेन देन में अगर नियम तोड़ा तो ये सजा है। मतलब जितनी रकम का लेन देन किया उतनी ही पूरी की पूरी रकम पेनल्टी में चली जाएगी। और अब ये देखिए, 200%, ये वो जुर्माना है जो किसी यूपीआई पेमेंट का सोर्स ना बता पाने पर लग सकता है। और सुनिए, ये जो 30% टैक्स देना है उसके भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़े कितने गंभीर हैं, और आज हमारी पूरी बात इन्हीं के आसपास घूमेगी। तो बात यह है कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार टैक्स चोरी को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि कैश हो या यूपीआई, दोनों के लिए अब बहुत सख्त लिमिट तय की जा रही हैं। और इन नियमों को हल्के में लेने का मतलब है बहुत भारी जुर्माना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक में कैश जमा करने के नए नियमों की। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव हुए हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं, आप अब भी अपने खाते में कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक तय लिमिट को पार करेंगे, आपका बैंक ये जानकारी अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा, आपसे बिना पूछे। तो देखिए, सेविंग्स अकाउंट के लिए अब 2 अलग-अलग लिमिट्स हैं। अगर पैन कार्ड अकाउंट से लिंक है तो साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर रिपोर्टिंग होगी। लेकिन अगर पैन लिंक नहीं है तो ये लिमिट सीधी आधी हो जाती है, मतलब सिर्फ 5 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका ध्यान रखना होगा। वहीं अगर किसी का बिजनेस अकाउंट है यानी करंट अकाउंट, तो उसके लिए ये लिमिट काफी ज्यादा है, 50 लाख रुपए। इस रकम से ज्यादा कैश जमा होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर दी जाएगी। अब सोचिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया कि ये जमा किया गया कैश कहाँ से आया, और कोई ठोस जवाब नहीं है तो उसे बेहिसाब कैश माना जाएगा। और उसका नतीजा, जमा की गई रकम पर 84% तक का टैक्स और जुर्माना लग सकता है। मतलब लगभग पूरी रकम गई। अच्छा, जमा करने की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि कैश में पेमेंट लेने या देने के क्या नियम हैं। कुछ खास तरह के लेनदेन के लिए अब लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। यहाँ पर नियम तोड़ने का जुर्माना बहुत बहुत बड़ा है। लेनदेन की पूरी रकम का 100%। जैसे किसी से लोन लेना हो या चुकाना हो, प्रॉपर्टी का एडवांस देना हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेनदेन हो, इन सब में कैश की लिमिट सिर्फ 20,000 रुपए है। और अगर कोई कारोबारी एक ही दिन में एक ही ग्राहक से 2 लाख या उससे ज्यादा कैश ले लेता है तो वो भी नियम तोड़ रहा है। कैश पर इतनी सारी पाबंदियों को देखकर मन में सवाल आता है कि क्या फिर यूपीआई ही सबसे सुरक्षित रास्ता है? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब एक नई हकीकत ये है कि यूपीआई के जरिए होने वाले डिजिटल लेन देन भी टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत सख्त निगरानी में आ गए हैं। अगर किसी को यूपीआई से पैसे मिलते हैं और वो ये साबित नहीं कर पाता कि पैसे किसने और क्यों भेजे हैं, तो उसे बेहिसाब यूपीआई लेन देन माना जाएगा। और सजा, पहले 30% टैक्स और उसके ऊपर 200% का भारी जुर्माना। या कोई ऐसी हार्ड लिमिट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं। जैसे अगर कोई प्रोफेशनल है और बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साल में 20 लाख से ज्यादा यूपीआई से लेता है, या कोई व्यापारी 40 लाख से ज्यादा, तो उनसे पैसों का हिसाब मांगा जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर साल भर में यूपीआई से होने वाली कुल कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न में अलग से दिखाना पड़ सकता है। मतलब रिपोर्टिंग का एक और लेवल। चलिए अब एक असल कहानी से समझते हैं कि ये नियम लेन देन के कई साल बाद भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। ये सुनने में एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? एक इंसान पूरी ग्रुप के लिए पेमेंट कर देता है और बाकी लोग उससे उसका हिस्सा लौटा देते हैं। सब करते हैं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद टैक्स विभाग की नज़र उन बैंक ट्रांसफर्स पर पड़ी और सवाल सीधा था, ये पैसा आपके खाते में आखिर आया कहाँ से? सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस इंसान के पास ये साबित करने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि ये पैसा दोस्तों से मिला हुआ रीइंबर्समेंट था। न टिकट की कॉपी, न कोई लिखित समझौता। और जब सबूत नहीं तो उस पैसे को उनकी बेहिसाब आमदनी मान लिया गया। और नतीजा, 10 लाख रुपए के उस रीइंबर्समेंट पर जिसे वो साबित नहीं कर पाए,
उन्हें टैक्स और जुर्माना मिलाकर कुल 18 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो इन सभी नए नियमों और इस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? बस एक शब्द में, सबूत। हर एक लेन देन का रिकॉर्ड रखना अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और सबूत के 3 बहुत सरल स्तंभ हैं। पहला, ये पता होना चाहिए कि पैसा भेजा किसने। दूसरा, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि पैसा भेजा क्यों गया था। और तीसरा, उन सारे रिकॉर्ड्स को कई सालों तक संभाल कर रखना होगा। ये नियम कैश और यूपीआई दोनों पर बराबर लागू होता है। तो वित्तीय जांच के इस नए दौर में, जहां हर छोटे बड़े लेन देन पर नजर रखी जा रही है, सवाल बस एक ही उठता है, क्या हमारे रिकॉर्ड्स वाकई तैयार हैं?